नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम HP GK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। चाहे वो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई और एग्ज़ाम हो। तो क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ दी हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर जो है सबसे अधिक कौन से जिले का था? तो सबसे अधिक था हमीरपुर का। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब हमीरपुर का साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा था, कितना प्रतिशत था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये था 88.2%। 88.2% जो था ये हमीरपुर का लिटरेसी रेट था। सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट? सबसे कम चंबा डिस्ट्रिक्ट था। चंबा डिस्ट्रिक्ट का था 72.2%। 72.2% जो था वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट था। ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट है 82.80। 82.80 जो है वो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है। अगर आप बात करेंगे कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, तो जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो है 74.04%। ये इंडिया का लिटरेसी रेट है एज पर 2011 सेंसस। तो ये सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गौरी देवी का टिब्बा पीक लोकेटेड। किस जिले में ये गौरी देवी का टिब्बा पीक जो है वो स्थित है? गौरी देवी का टिब्बा चोटी जो है वो स्थित है। गौरी देवी का टिब्बा जो है वो चंबा में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। चंबा में जो है गौरी देवी का टिब्बा पड़ता है। नरसिंह टिब्बा चंबा में पड़ता है। कैलाश आपने सुना होगा, कैलाश पीक जो है ये भी चंबा में पड़ती है। पीर पंजाल की मुख्य जो पहाड़ियाँ हैं वो मुख्य रूप से अगर हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। यहाँ पर ऑप्शन में कुल्लू दिया गया है, तो कुल्लू में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स आती हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चोटियाँ आती हैं? तो सित्तीधार जो है वो कहाँ पर होता है? कुल्लू में आता है। कुल्लू में सोलंग पीक आती है। कुल्लू में जो है वो सित्तीधार आता है। कुल्लू में जो है वो दिबी वोकरी पिरामिड आता है। कुल्लू में इंद्रशान पीक आती है। ये सब पीक्स आपने ध्यान रखनी है, कुल्लू की पीक्स है। अगर लाहौल स्पीति के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लाहौल स्पीति में कौन कौन सी पीक्स आती हैं? लाहौल स्पीति में गेफांग पीक आती है, मुल्किला पीक आती है, हारग्रन पीक आती है। लाहौल स्पीति में जो है वो मनेरंग पीक आती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पीक्स पहले भी एग्जाम में पूछी गई है, आने वाले एग्जाम्स में भी डेफिनेटली पूछी जाएंगी। ऊना ऑप्शन में दिया गया है, तो ऊना का आपने क्या ध्यान रखना है? सवां वैली, ऊना की सवां वैली और ऊना की सवां रिवर, ये आपने ध्यान रखनी है। ये ऊना में स्थित है। बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछी गई। ऊना में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सवां नदी जो है वो कहाँ पर बहती है? ऊना में बहती है। सवां वैली कहाँ पर है? ऊना में स्थित है। ये सब ध्यान रखिए। 153 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं, नलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये नलवाड़ी मेला है, ये हिमाचल प्रदेश के इस स्थान से जो है वो मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो नलवाड़ी मेला मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये कौन से महीने में होता है नलवाड़ी का मेला? ये मार्च के महीने में होता है। ये होता कहाँ पर है? बिलासपुर के लुहणू ग्राउंड में ये होता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जो नलवाड़ी मेला है ये किसने स्टार्ट करवाया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा ये स्टार्ट करवाया गया था। कौन से ईयर में स्टार्ट करवाया गया था? 1889 में जो था वो स्टार्ट करवाया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा ये नलवाड़ी का मेला। जैसे बिलासपुर में नलवाड़ी फेमस है, चंबा में मिंजर मेला फेमस है। ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। और मिंजर मेले के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है? मिंजर मेला जो है ये कब स्टार्ट होता है? सेकेंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये स्टार्ट हो जाता है। मोस्टली अगस्त के महीने में ये मेला लगता है। कुल्लू में कौन सा होता है? कुल्लू का दशहरा फेमस है। ढालपुर ग्राउंड में जो है ये दशहरा लगता है। और कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा ये मेला स्टार्ट करवाया गया था, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर किन्नौर दिया गया है, तो किन्नौर का फुल्लैच फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल्लैच फेस्टिवल, जिसको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, वो आपने ध्यान रखना है। किन्नौर का ये फेस्टिवल है। ये फेयर और फेस्टिवल्स के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपने सारी ध्यान रखनी है। 154 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुकेत प्रिंसली स्टेट। अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। देखो, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, परंतु जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना तो यही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं क्वेश्चन से जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो बहुत बार जब हम रिवाइज करेंगे इन चीज़ों को तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीज़ें इस तरह से सेट होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़कर आप आंसर कर पाएँ बिना ऑप्शन देखे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप बहुत बार रिवाइज करेंगे। बात सुकेत प्रिंसली स्टेट की हो रही थी। सुकेत प्रिंसली स्टेट की स्थापना राजा वीरसेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अभी यहाँ से मैं आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन जोड़कर बताता हूँ। सुकेत की राजधानी जो है वो कहाँ पर रह चुकी है? वैसे तो अलग अलग जगह पर रह चुकी है, परंतु एक बार इसकी राजधानी
पांगना में बनी थी। पांगना में जब इसकी राजधानी बनी थी तो आपने ध्यान रखना है कि करंट अफेयर से आप इसको कैसे जोड़ेंगे। अभी करंट अफेयर से इसको ऐसे जोड़ा जा सकता है कि जो संसद का नया भवन बन रहा है, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही है अंडर द ऑपरेशन विस्टा, तो ऑपरेशन विस्टा के तहत जो ये नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स की मिट्टी मंगवाई गई है। तो सुकेत जो कि आप कह सकते हैं एक प्राचीन रियासत हुआ करती थी, इसकी राजधानी है पांगना। पांगना की जो है वो मिट्टी यहाँ पर भेजी जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है कि जो नई बिल्डिंग बन रही है यहाँ के लिए जो है वो मिट्टी भेजी जाएगी पांगना से, जो सुकेत की प्राचीन काल में राजधानी रह चुकी है। अगर इसको देखा जाए तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो पर्यावरण के नज़रिए से इसको देख रहा है वो ऐसे देख रहा है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो लंबे समय तक हवा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए जो है वो भवन के ऊपर मिट्टी की परत जो है यहाँ से चढ़ाएंगे। मतलब ये मिट्टी थोड़े से लंबे टाइम तक जो है वो चल पड़ती है। इसकी जो आप कह सकते हैं कि क्वालिटी है इस मिट्टी की वो अच्छी है। तो इस तरह से आप करंट अफेयर के साथ इसको जोड़ सकते हैं। तो ये सुकेत के पांगना के बारे में आपको पता चला जहाँ से मिट्टी भेजी जाएगी। सुकेत का एक सत्याग्रह भी हुआ था, तो ये सत्याग्रह कब हुआ था ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सुकेत सत्याग्रह जो था वो कब हुआ था। आपने ध्यान रखना है 1948 के आसपास जो था ये सुकेत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। कब? 1948। और पंडित पद्मदेव की लीडरशिप के तहत जो था ये चलाया गया था। सुकेत रियासत के जो अंतिम शासक थे वो राजा लक्ष्मण सेन थे। इनके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और 15 अप्रैल 1948 को फिर सुकेत को जो था वो भारत हिमाचल प्रदेश में जो था वो मर्ज कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में इसको मिला दिया गया था। इसका पोस्ट मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था ये करंट अफेयर का। अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना तो आप वहाँ पर भी जो है इन ऐसी चीज़ों से अपडेट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 155 क्वेश्चन बोलते हैं हु ट्रांसलेटेड द बुक्स इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू पर्शियन। तो ज्वालामुखी मंदिर में किताबों को जो था वो यहाँ की किताबों को किसने फारसी में अनुवाद जो था वो करवाया था। या फिर आप कह सकते हैं कि इन किताबों को किसने फारसी में ट्रांसलेट किया था। तो इनको फारसी में ट्रांसलेट किया गया था इजुद्दीन खाली खनी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब इजुद्दीन खाली खनी के द्वारा जो था इनको ट्रांसलेट किया गया था। ये कौन से ईयर की बात है? तो आपको ध्यान होगा कि 1365 का जो ईयर था इस दौरान क्या हुआ था। इस दौरान जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो कांगड़ा किले को विसीज किया था, लूटा था, या फिर आप कह सकते हैं आक्रमण किया था। और ज्वालामुखी की किताबों से जो था वो बहुत, ज्वालामुखी के मंदिर से जो था वो बहुत सारी किताबें जो था ये उठाकर ले गए थे। फिर इनका ट्रांसलेशन जो था वो करवाया गया था फारसी में। फारसी में ट्रांसलेट जिसने किया था उसका नाम था इजुद्दीन खाली खनी। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 156 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब बाय अहमद शाह। तो अहमद शाह द्वारा जलंधर दोआब का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो अहमद शाह ने जो था वो जलंधर दोआब का गवर्नर नियुक्त किया था किसको? घमंड चंद को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब घमंड चंद को जो था वो किसने नियुक्त किया था? अहमद शाह ने किया था। पहले तो अहमद शाह का नाम आपने याद रखना है कि अहमद शाह ने जो था वो घमंड चंद को गवर्नर नियुक्त किया था। ये कौन से ईयर के आसपास की बात है? तो ये 1758 के आसपास की बात है जब ये हुआ था, इनको अपॉइंट किया गया था। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये अहमद शाह था, इसका पूरा नाम क्या था? अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह दुरानी ने जो था वो मुगलों के ऊपर भी जो था वो आक्रमण किया था और इसी का जो था वो फ़ायदा उठाना चाहा घमंड चंद ने। और घमंड चंद ने क्या किया कि कांगड़ा किले को छोड़कर अपनी पुरानी सारी रियासतों पर जो था वो कब्जा कर लिया था। और बाद में चलकर 1758-1759 के आसपास जो था वो अहमद शाह दुरानी को ने जो था वो जलंधर दोआब का जो था वो गवर्नर इनको अपॉइंट कर दिया था। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो घमंड चंद था, घमंड चंद की मृत्यु कब हुई थी? कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1774 में क्या हुआ था? घमंड चंद की मृत्यु हो गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 157 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं? बोलते हैं मंडी स्टेट एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय। ये जो मंडी स्टेट एसोसिएशन थी इसकी स्थापना किसने की थी? मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना स्वामी पूर्णानंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 157 का ऑप्शन ए सही आंसर हो गया, स्वामी पूर्णानंद। अब मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना की क्यों गई थी? इसकी स्थापना की गई थी जो उस टाइम बेगार सिस्टम चलती थी, बेगार सिस्टम जो चलती थी उसका विरोध करने के लिए जो था ये स्वामी पूर्णानंद ने एक आंदोलन चलाया था। आप कह सकते हैं कि एसोसिएशन बना दी थी, तो उसका नाम क्या रखा गया था? मंडी स्टेट एसोसिएशन उसका नाम रखा गया था। अच्छा, बेगार आप बार बार सुनते हैं कि बेगार करनी पड़ती थी, तो बेगार होता क्या है? देखो बेगार इस तरह की टर्म है, ये जो था इसमें क्या होता था, इसमें एक फोर्स लेबर की करवाया जाता था, यानी कि ज़बरदस्ती जो था वो काम करवाया जाता था। किस तरह से काम करवाया जाता था?
मान लीजिए कि कोई राजा है या फिर कोई सरकार है, तो उस सरकार के पास जो था वो जनता को मुफ्त में जाकर जो था वो कुछ दिन काम करना पड़ता था और ये कंपलसरी था। तो इसको कहते थे बेगार। इसमें जो था जो जनता होती थी उसको जो था वो बीच बीच में जाकर जो था वो बिना किसी तनख्वाह के जो था वो सरकार या फिर राजा के लिए आप कह लीजिए काम करना पड़ता था, तो वो बेगार सिस्टम होता है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, मेंस वगैरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वैसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मैरिज बाय इंटरफैमिलियल एक्सचेंज इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज। तो हिमाचल प्रदेश में अंतर पारिवारिक विनिमय द्वारा जो विवाह होता है उसको क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इंटरफैमिलियल जो मैरिज होती है हिमाचल में उसको किस नाम से जानते हैं, उसको बट्टा सट्टा कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये बट्टा सट्टा जो है एक मैरिज का टाइप है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। अभी मैरिज का टाइप जो है किन लोगों के बीच में प्रचलित है, कौन सी ट्राइब के बीच में प्रचलित है। तो ये बट्टा सट्टा सिस्टम जो है वो गद्दी ट्राइब के बीच में प्रचलित है। अब गद्दी ट्राइब मुख्य रूप से चंबा और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पाई जाती है। गद्दी ट्राइब के द्वारा जो है एक नवाला फेस्टिवल भी मनाया जाता है जो भगवान शिव को जो है डेडिकेटेड होता है। और गद्दी ट्राइब के बीच में ही जो है इनके बीच में जो मैरिज के टाइप हैं उनमें एक तो झंझारा आ जाता है। ये झंझारा जो है इनके बीच में मैरिज का टाइप है। इनके बीच में एक और मैरिज का टाइप आता है घर जुआंतरी। दानपुन जो है इनके बीच में मैरिज का टाइप होता है। झिंड फूक बरार फूक जो है ये भी इनके बीच में मैरिज का टाइप होता है। ये जो झंझरा यहाँ पर दिया गया है, तो झंझरा होता क्या है, ये किस तरह की मैरिज है, ये अलॉपमेंट है। इस तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि अलॉपमेंट भी होती है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है रिलेटिव्स के बीच में, तो ये झंझरा होता है। तो इस तरह के अलग अलग मैरिज के टाइप जो है बहुत सारी ट्राइब्स के बीच में प्रचलित है हिमाचल प्रदेश में। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि चंबा का जो मणिमहेश मंदिर है, मणिमहेश मंदिर चंबा का किसके द्वारा जो था वो बनवाया गया था, कौन से राजा के द्वारा बनवाया गया था, ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो था ये, किस जिले में जो है ये कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर पड़ती है, तो ये चंबा में पड़ती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पड़ती हैं, देखो वो चंबा में कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, चंबा में गैम्यूल्स यहाँ पे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, चंबा में कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, चंबा में टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पड़ती है। चंबा के अलावा कुल्लू ऑप्शन में दिया गया है, तो कुल्लू में तो एक नेशनल पार्क भी है। इस नेशनल पार्क का क्या नाम है, जो कुल्लू का ये नेशनल पार्क है इसका नाम है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। ये कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती हैं उनमें तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, उनमें कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, उनमें कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, उनमें काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। ये कुल्लू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सिरमौर में भी नेशनल पार्क पड़ते हैं। सिरमौर में कौन सा नेशनल पार्क है, सिरमौर में सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, ये सिरमौर में स्थित है। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्थित है वो कौन सी स्थित है, यहाँ पर रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पड़ती है। चूड़धार आपने नाम सुना है, चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर पड़ती है, लाहौल स्पीति में पड़ती है। लाहौल स्पीति ऑप्शन में दिया गया है, लाहौल स्पीति में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इंटर ऑफ एरिया हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मैं बहुत बार क्वेश्चन पूछता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। बहुत सारे लोग सही आंसर कमेंट करते हैं कि सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो ये हिमाचल प्रदेश की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपको पता चल गया। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क जो है उनकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, उसमें एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखी है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में अभी मैंने मोस्टली रिवाइज कर लिया जो इम्पोर्टेंट है। और देखो कल हमने इवनिंग में जो था वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए थे दिसंबर 2021 के। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने इक्विवेरियन एक्सरसाइज पढ़ी थी। इक्विवेरियन एक्सरसाइज जो है वो इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ होती है और ये कहाँ पर हुई है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कल डिस्कस किया था, जो हमने हैंडमेड नोट्स की एक वीडियो अलग से बनाना स्टार्ट की है, अभी दिसंबर महीना ही हमने कवर किया है, उसमें ये डिस्कस हुआ था। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से इस तरह से सर्च कीजिए @allexam31। 20,500 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले हर एक एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।